मित्रों और युवा साथियों, दिलीप पारिक का नमस्कार। आइए जानते हैं प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर श्री संदीप बोरा जी से, जो एमएलएम कंपनी के इतिहास और वास्तविकता के बारे में बताएंगे। दिलीप जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मल्टी लेवल मार्केटिंग और उसका इतिहास और वास्तविकता। दिलीप जी, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे गंजे लोगों को जो है एक मार्केटिंग के तहत कंघा भेज दिया जाता है। बहुत सारे मोटे लोगों को पतले होने का दावा कर करके जो है इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। और आजकल ये एक नया धंधा है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें होता क्या है कि एक बेरोजगार व्यक्ति जो बहुत लालची है, दूसरे की गाड़ी को देख करके सोचता है कि मेरे घर में गाड़ी आ जाए, तुरंत बंगला कमाना चाहता है और भविष्य में बहुत बड़े बड़े होने का दावा करता है। ऐसे लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए या ऐसे लोगों को शिकार बनाने के लिए ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा जो एक बग है, जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल बग कहते हैं, ठीक है, इसको जो है एक आधुनिक, आप समझ लीजिए कि प्रगतिशील समाज में लॉन्च किया गया है। वास्तविकता की अगर हम बात करें, इतिहास की हम लोग बात करें, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि पैसा हर एक आदमी कमाना चाहता है। परंतु होता क्या है कि पैसे कमाने के लिए आपको कोई इकोनॉमिक समझ होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आपको जीडीपी का पता हो, ज़रूरी नहीं है। आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्थव्यवस्था का कोई ज्ञान हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो होता क्या है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कुल मिला के एक ग्लोबल बीमारी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी भावनाओं पर आधारित होती है। क्योंकि इसके तहत ना तो हम कोई फसल उगाते हैं, ना कोई तेल का कुआं होता है और ना आपके पास कोई प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको करोड़पति बनाए जाने का बहुत सारे जो है दावे किए जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि भैया आप जो है मोटा मोटा बहुत सारे सपने जो है बेचिए, ठीक है, लोगों को मूर्ख बनाइए, ठीक है। सर, किसी भी व्यक्ति के एमएलएम कंपनी में जुड़ने के बाद उसकी साइकोलॉजी और एटीट्यूड में क्या बदलाव देखा जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखिए होता क्या है कि आप अगर किसी व्यक्ति को कहे कि भैया तुम तो करोड़पति बन गए हो या तुम करोड़पति बन जाओगे, तो होता क्या है, धनवान होने की आसक्ति के बाद किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में बहुत एक परिवर्तन, आपको जादुई परिवर्तन दिखाई देता है। उसमें एक बहुत गजब सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। वो दिखाएगा कि जैसे वो बहुत बिजी है और उसके पास बहुत सारा धन आने वाला है और उसे कोई मंत्र मिल गया है, कोई जिन मिल गया है, समझिए आप, कि वो जो है वो चिराग रगड़ेगा और जो है जिन पैदा हो जाएगा और वो पैसे दे देगा उसको रातों रात, ठीक है। तो होता क्या है, ये पैसे कमाने की जल्दी में जो लोग होते हैं, जो एक प्रकार की होड़ में शामिल होते हैं, इसमें व्यक्ति जो है वो बेसिकली ये भूल जाता है कि उसको व्यवहार पक्ष में कहाँ रखना है, संबंध पक्ष को कैसे रखना है और व्यक्तिगत पक्ष के तौर पर अपनी क्रेडिबिलिटी को कहाँ दांव पे लगाना है। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि कुछ नहीं है, एक आदमी अंधी दौड़ का जब हिस्सा बन जाता है तो उसके व्यक्तित्व में आपको जिस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, उसी प्रकार के परिवर्तन आपको उस व्यक्ति के अंदर दिखते हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का शिकार होता है, जिसे ये बीमारी हो जाती है। सर, किसी भी एमएलएम कंपनी से जुड़ी हुई क्रेडिबिलिटी या उसके फ्रॉड के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त करें? देखिए बहुत सिंपल है, आपको मैं गणित समझाता हूँ। सबसे पहले फ्रॉड को समझने के लिए आप समझ के चलिए कि आपने अधिकतर लोगों की पिच सुना होगा कि आप एक हैं, आप नीचे 10 बनाइए, फिर वो नीचे 10 बनाएंगे, फिर 10 बनाएंगे, और ऐसे करते करते सिर्फ 7 चेन या 7 सीढ़ियाँ, या हम इसे कहेंगे एक तरह से 7 फाइनेंशियल जोन के बाद आप करोड़पति बन जाएंगे। महज आप इमेजिन करिए कि आप 10,000 रुपये किसी एक व्यक्ति को देते हैं, ठीक है, और आपने अपने जानकार लोगों में से जो है 10 लोगों को चुना जो फिर से 10-10 हज़ार रुपये उस मॉडल मार्केट में जमा कराते हैं। कमाल की बात यह है कि जब आप देते हैं तो वो सिर्फ 10,000 रुपये है, लेकिन जब यही 10,000 रुपये 7 साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो ये 10,000 करोड़ रुपये हो जाता है, समझिए। तो मुद्दा यहाँ पे क्या है कि आपका जो पैसा आता है वो सिर्फ स्टार्टिंग के 2 या 3 लेवल तक तो पैसा बढ़ता है और बाद का सारा पैसा फ्रॉड में जाता है। अब इन सब चीज़ों को देखने के लिए देखिए सबसे अच्छा माध्यम तो आजकल इंटरनेट ही है, ठीक है जी। इसके अलावा ROC भी है, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, कोई डिटेल रहती है। देखिए तमाम तरह की कंपनीज़ हैं, आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, धन सुख सुना होगा, गोल्ड सुख सुना होगा, गोल्ड वाइन सुना होगा, मोदी कैन सुना होगा, RCM है, आपके तमाम तरह के ब्रांड हैं। हैदराबाद में कुल मिला के 6,000 करोड़ का स्कैम है, उत्तर प्रदेश में मिला के 25,000 करोड़ का स्कैम है। तो कुल मिला के आप अगर देखना चाहें तो ये एक, आप समझिए कि मॉडर्न जो दुनिया है, उस मॉडर्न दुनिया का ये एक ऐसा व्यापार है कि जिसमें भैया नून लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आए। कारण सिर्फ इतना ही है कि किसी का भैया देखिए पैसा लगता है हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का, और फ़ायदा मिलता है 2-4 लोगों को। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो हर प्रकार की जानकारी आज की डेट में इंटरनेट पे उपलब्ध है। मूर्ख मत बनिए, पागल मत बनिए। लोग खड़े हैं आपको शिकार की तरह दबोचने के लिए। ये लालसा, ये लालच जो है आपको जिस अंधे कुएं में ले जाता है,
आप समझिए ये आपको एक अंधकारिक भविष्य के अलावा और कुछ नहीं देता। तो दोस्तों, जागो, आंखें खोलो, रिसर्च करो, पढ़ो, अर्धज्ञानी मत बनो। धन्यवाद। मल्टी लेवल को समझने के लिए आपको सबसे पहले इमोशनल सेल्स को समझना होगा, जो सिग्मा 6 और सिग्मा 8 का एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट के तहत आप किसी भी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, आप ड्रीम्स सेल करते हो, आप एक सपना सेल करते हो, है ना, एक इच्छा, एक उसकी दबी हुई कल्पना को समझिए साकार करने का मंत्र फूकते हो, उसे बताते हो कि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तो जब इस तरह का एक वातावरण किसी भी व्यक्ति के परिवेश में बनाया जाता है, तो उससे कुल मिलाकर के जो एंड प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक सपने के माध्यम से उसे पैसे प्राप्त करना होता है। और ये जो पूरा MLM, जिसकी हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है, इसी शब्द में काफ़ी कुछ इसका अर्थ छिपा हुआ होता है। यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, आपको मल्टीपल चीज़ें बेचनी है। तो अब इसमें क्या होता है दरअसल कि भावनाएं बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं करता कि आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो। कोई आपसे पूछेगा नहीं आलू बेच रहे हो कि भैया सोना बेच रहे हो कि हीरा बेच रहे हो, ठीक है ना। कुल मिला के आप उसको एक चेन का हिस्सा बनाने की बात करते हो, जिसका इकोनॉमिक आउटपुट जो होता है वो पूरे ग्रुप से ड्राइव होता है। और देखिए, है ये इमोशनल धंधा, तो इसलिए सिर्फ ये इमोशनल लोग, यानी जो आपके आसपास के लोग होते हैं जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड होता है ये। और इसको और डीप से समझने के लिए आपको जो है बाकी सिग्मा 8 है, सिग्मा 9 है, उनको समझना पड़ेगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये है कि व्यक्ति एक सपना, हर एक आदमी अपना एक सपना लिए हुए होता है। आप उसे ये बताते हैं कि भाई तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है, साकार हो सकता है, इस तरह से चलो, परंतु इस बात की गारंटी किसी को नहीं होती है, ना किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट होता है। देखा जाए तो इसे मास सक्सेसफुल एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम आपने सिस्टम में सुना होगा कि आप एक एल्गोरिथम बनाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो एक रिजल्ट आउटपुट होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का इतिहास अगर आप देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी मल्टी लेवल चेन में 5 लाख लोग इन्वॉल्व हैं, तो नीचे से ट्री फॉर्म होना चालू होता है। तो उसकी जो ए सीरीज़ होती है, यानी कि बॉटम सीरीज़ में मुश्किल से 500 लोग होंगे, और ऊपर आप समझ के चलिए 5 लाख लोग होंगे। तो ये सिर्फ 500 लोगों को सींचने का एक धंधा होता है, जिसका एक कैपेक्स यानी कि एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो उस व्यक्ति के पास जाता है जो इसकी धुरी होता है या इसका ऑनर होता है। तो कुल मिला के पूरे विश्व भर में ये फ्रॉड करने का आज की डेट में सबसे आसान धंधा है। सपने बेचिए और पैसे कमाइए, यही है।